नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में महागठबंधन का फाइनली सीटों का बंटवारा हो गया है, सीटें फाइनल हो गई है। आरजेडी को 26 सीटें मिली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, सबसे ज्यादा सीटें। तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और लेफ्ट को 5 सीटें मिली। लेकिन इन सब के बीच अगर गौर करने वाली बात है तो गौर करने वाली बात यह है कि पूर्णिया सीट से कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़वाना चाह रही थी, लेकिन पूर्णिया सीट भी आरजेडी के खाते में गई। तो इन सब के बीच ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने सबने सरेंडर कर दिया है? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमल कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, क्या चल रहा है ये? मतलब कहीं ना कहीं सबने सरेंडर कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है सवाजी। जो भी अभी सीट शेयरिंग हुआ है वो शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार और उनकी मर्जी से ही हुआ है। आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। हम लोग चुनाव में 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 5 पे वाम दल और रेस्ट पे जो है आरजेडी लड़ेगी। जी सवाजी। चलिए ठीक है, सुहेली जी का रुख करते हैं। सुहेली जी, आपको नहीं लगता कि आरजेडी एक तरह से ये प्रूव कर चुकी है कि बिहार की राजनीति की बात हो तो महागठबंधन के साथ हो या किसी के भी साथ, आगे वही रहेगी, दबदबा उनका ही चलेगा? देखिए, अभी तो आपने देखा होगा कि आचार संहिता लागू हुआ और उसके बाद सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ था महागठबंधन में, और राष्ट्रीय जनता दल अपने कैंडिडेट की घोषणा करने लगी, फोटो भी आने लगे और नाम भी उन लोगों के आने लगे। ऐसा कोई हमारे एनडीए में जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले सीट शेयरिंग, पहले ये क्लियर तो हो कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, तो ये उनमें दिखा नहीं। उसी समय समझ में आ गया कि बिना सीट शेयरिंग हुए और अपने मन से कि हमको जो जो पसंद है, जो जो कैंडिडेट को जहां जहां उतारना है हम अपना उतारेंगे। उसके बाद जो बचा खुचा जो भी कंस्टिट्यूएंसी है वो अपना सहयोगी दल है, यही मनसा ऐसा लगा। ये एक पूरे सोसाइटी में, पूरे राजनीतिक महकमा में इसी तरह की बात चली और यही सत्य है, क्योंकि कल तक जो क्लियर नहीं था और आधा से ज्यादा कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है उन लोगों की, इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस की हैसियत राष्ट्रीय जनता दल ने बता दी है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद अगर कांग्रेस को इस तरह का अपमान झेलना पड़ा है तो ये तो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सरोज जी, जैसा कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इन्होंने जो अपना गणित बैठाया है कि कांग्रेस को इतनी सीटें और लेफ्ट को इतनी सीटें, मतलब लेफ्ट को 5, कांग्रेस को 9 और आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या इसका परिणाम कुछ अच्छा निकलेगा? क्या एनडीए को ये लोग मात दे पाएंगे अगर अपने इस रणनीति से चल रहे हैं? तो इसकी बात की जाए तो देखिए, ये मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये जो गठबंधन है ये फ्रैक्चर गठबंधन है। आखिर आज वही हुआ। तो जो जैसे बच्चा को फुसलाना कहा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो उसको कहता है कि दूध अब इसको पिला दो। यही हाल आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में किया गया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा दुखद दिन और नहीं हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के पीछे सरेंडर कर दिया और वही सीट इनको दिया गया है। इनके जीतने वाले कोई कैंडिडेट को इनको सीट नहीं दिया गया है, सारे जगह पे ही धाराशायी होंगे। ऐसे तो पूरे के पूरे जो ये गठबंधन है, फ्रैक्चर गठबंधन, ये पूरी की पूरी 40 सीट पर धाराशायी होगी। लेकिन जो कांग्रेस को जो सीट दिया गया है वो कांग्रेस का तो पिछला बार किसी तरीके से खाता खुला था, इस बार तो वो भी हमको नहीं लगता कि कहीं से कोई उसका गुंजाइश नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी ने
यहाँ पे पनपने देने का काम नहीं कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसका खाता भी नहीं खुले और कांग्रेस जो है हमारी बैसाखी और हमारे वोटों को हमारे वोटों के साथ वो चले और जो हम चाहेंगे वही कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस का कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, कांग्रेस का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। ये बहुत दुखद बात। चलिए ठीक है सरोज जी, हमारे बड़े संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। असेंबली इलेक्शन असेंबली बाई इलेक्शन उनका था या सिर्फ भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। सौरभ जी, जैसा कि आरजेडी ने अपने खाते में 26 सीट लिया है, कांग्रेस को 9 सीटें दिया और लेफ्ट को 5 सीटें, तो और एक तरह से देखा जाए तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था और वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पूर्णिया सीट भी आरजेडी के ही खाते में है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सब लोग ये सब लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर जो परिणाम है जो सामने दिख रहा है, हमको भी, आपको भी और बिहार की जनता को भी जो दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने सरेंडर कर दिया और जो लालू प्रसाद यादव चाहते थे वही हुआ। कांग्रेस को भले 9 सीटें मिल गई हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो चाहते थे, जो सीटें कांग्रेस को मिले वही सीटें कांग्रेस को मिली। यानी जो सीटें कांग्रेस चाहती थी कि हमें मिले, वो सीट कांग्रेस को नहीं मिली, या जो पहले से मिलती आ रही थी वो भी सीटें कांग्रेस को इस बार नहीं मिली है। सीटें वही मिली है जो लालू प्रसाद यादव देना चाहते थे कांग्रेस को। हालांकि लालू प्रसाद यादव शुरू में मुझे लगता है कि 6 से 7 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहते थे, लेकिन लगातार जो पिछले 3-4 दिनों में जो दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद एक एक करके आरजेडी बढ़ी। यानी पहले 6-7 सीट देना चाहती थी, फिर 8 पे गई और उसके बाद 9 पर जाकर लॉक हो गया। यानी बात बन गई, दोनों जो दल में आम सहमति बन गई और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव का क्या होगा, जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया और विलय इस शर्त पर कराया कि उन्हें पूर्णिया की सीट चाहिए, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पप्पू यादव को उन्होंने भरोसा भी दिया कि आपको पूर्णिया की सीट मिलेगी। और पप्पू यादव अपनी पार्टी का जब विलय कर रहे थे उसके ठीक एक दिन पहले वो राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे, तेजस्वी यादव से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और अपनी मर्जी जो है वो पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को भी बता दिया था, तेजस्वी यादव को भी बता दिया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये चाहते थे कि पप्पू यादव उनकी पार्टी में यानी आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय करे, उसके बाद उनको पूर्णिया की सीट दी जाएगी। पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। लालू प्रसाद यादव के सामने हालांकि उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 1-2 दिन में हम सोच के बताएंगे। पप्पू यादव फिर अगले दिन दिल्ली रवाना हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करवा दिया कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में उनकी बातचीत पहले हो गई थी। इसीलिए लालू प्रसाद यादव के सामने वो मना नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोले भी नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं, कांग्रेस से मेरी बातचीत पहले हो चुकी है। तो अब सवाल यह उठता है कि आज कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है।
आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और जब सारे मीडिया कर्मी जो हैं वो पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो सामने जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जवाब दिया गया, इस सवाल का जवाब दिया गया, बल्कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, जब वो जाने लगे आरजेडी ऑफिस से, उसके बाद भी मीडिया कर्मी ने जब उनसे पप्पू यादव का सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी गाड़ी में बैठे और चुपचाप चले गए। तो निश्चित तौर पर धोखा केवल कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है, उससे बड़ा धोखा पप्पू यादव के साथ हुआ है। औरंगाबाद की अगर आप सीट की बात करें तो सीट बंटवारा से पहले ही है, करीब मुझे लगता है कि दर्जन भर सीट पर लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया था। तो ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन अगर आप कर रहे हैं तो गठबंधन धर्म का पालन भी करना चाहिए। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, उसके पहले करीब मुझे लगता है 10-12 सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवार अपने उम्मीदवार को बुलाकर उन्होंने सिंबल दे दिया। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जिस कंडीशन पर, जिस मर्जी के साथ समझौता करना चाहते थे, सीटों का बंटवारा करना चाहते थे, वही लालू प्रसाद यादव ने किया और परिणाम जो है वो आज सामने में है। और परिणाम देखकर ही ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस की एक नहीं चली है, केवल और केवल लालू प्रसाद यादव की चली है। जी बिल्कुल। चलिए कमल जी का रुख करते हैं। कमल जी, अगर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था और शर्त भी अपनी रख दी थी, तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना उनके लिए कुछ करना, जो उन्होंने मांग रखी थी उसको पूरा करना। फिर और आप लोग इस सवाल से भी अब बच रहे हैं, आप लोग इसका जवाब भी देना नहीं चाह रहे। जी बिल्कुल सवा जी, पप्पू जी के साथ तो सही में ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये धोखा हुआ कमल जी पप्पू यादव के साथ। क्या सौरभ जी? धोखा हुआ पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है। यदि मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो धोखा हुआ है, लेकिन किसने किया, लालू प्रसाद यादव ने या कांग्रेस ने? नहीं, ये पार्टी गाइडलाइन से मैं नहीं कह सकता हूं कि धोखा हुआ है या क्या हुआ है। ये तो सिर्फ नेतृत्व ही समझे इस बात को, मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके इस बात का। लेकिन मजबूरी इतनी भी क्या है कांग्रेस की कि वो हर बात माने लालू प्रसाद यादव की? कुछ तो रहा है इसमें, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस बात को नहीं रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी। आरजेडी में हो चाहे कांग्रेस में हो, कहीं ना कहीं तो वो कड़ी जुड़ नहीं पाई, जिसके चलते हम लोग जो है वो सीट नहीं ले पाए। चलिए मैं आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि आप कम से कम इस मंच पर बैठ के आप इतना तो जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ, कारण जो भी हो, कारण कांग्रेस हो या आरजेडी हो, मैं आपका तारीफ करूंगा। और सुहेली मेहता भी हमारे साथ हैं। सुहेली जी, आप लोगों को तो अब नहीं होता, घर बैठे जीत का जो सेहरा है वो एक एक करके आप लोगों के खाते में आ रहा है। मुझे लगता है अब चुनाव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, हम लोग को तो देखिए, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को विश्व स्तर पर नाम रोशन हुआ देश का, और साथ ही जितने भी वादे उन्होंने, अब तो लगता है जनता के सामने जाकर उपलब्धि भी बताने की जरूरत नहीं है। चाहे पूर्णिया की सीट ले लीजिए, जनता महसूस कर रही है ना, औरंगाबाद की सीट लीजिए, चाहे पूर्णिया की सीट ले लीजिए, औरंगाबाद की सीट ले लीजिए, ये सब तो लगता है बिना प्रचार के ही आप लोगों के खाते में आ जाएगा। देखिए, हमारा संगठन जो है ना, वो पूरे समय जनता से बात करती रहती है, मिलती रहती है। हमारे पार्टी का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना है, और वो हम लोग हर वक्त जनता को बताते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए क्या किया है, बिहार के गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है। इसलिए हम लोग पहले ही से आश्वस्त हैं कि 40 की 40 सीट, पिछले बार जो एक सीट छूट गई थी हमारी, वो सीट भी इस बार हमारी होगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, वो चुनावी घोषणा में जितने भी वादे किए थे 99.9% पूरा किए हैं। इसलिए हम लोग पहले से आश्वस्त हैं कि हम लोग बिहार की 40 की 40 सीट
और देश में 400 पार हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, ये सब जो हो रहा है, ये आपको क्या लगता है? फायदा तो इससे आखिरकार बीजेपी और एनडीए को ही मिलेगा। देखिए, ये तो होना ही था। जो सिचुएशन आपने अभी सभी लोग मिलके कह रहे हैं, पप्पू यादव जी के बारे में कह रहे हैं, या राष्ट्रीय जनता दल का जिस तरह से दबदबा इन लोगों पे बना रहा, कांग्रेस की हैसियत राष्ट्रीय जनता दल ने बताई कि किस तरह से इनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है और किस तरह से ये विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने इन लोगों को आईना दिखा दिया है पप्पू यादव जी का। और आप पहले भी आपने देखा होगा, आप सब लोग को याद होगा कि पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल क्यों छोड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल इसलिए छोड़े थे कि पप्पू यादव ये चाहते थे कि जब लालू यादव जी की राजनीति जब धीरे धीरे खत्म हो रही है तो पप्पू यादव को वहां पर लॉन्च किया जाए। लेकिन लालू जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया, अपनी विरासत बेटे को दिया। कहे जाते हैं कि यादव के नेता हैं, लेकिन यादव के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को नेता बनाया। और यही मलाल रहा पप्पू यादव में, जो कि अपने आप को कहते थे कि हम लालू जी के तीसरे बेटे हैं। वहां पर उन लोगों ने गच्चा दिया उनको। और जब आज जन अधिकार पार्टी उनकी थी तो कांग्रेस से बात करके, मशवरा करके, कंसेंट लेके राजद से, और उसके बाद पूर्णिया की सीट के लिए उन्होंने कोशिश की और अपने पार्टी का विलय भी किया। लेकिन लालू जी धोखा इस स्तर पर दिए कि पूर्णिया की टिकट उनके विलय करने से पहले ही तय कर दिए थे। और बाद में तो देखा हम लोगों ने कि फोटो भी बीमा भारती के साथ की क्लियर है। अब पप्पू यादव जी लाख रोते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन कांग्रेस भी उनके लिए एक कदम आगे बढ़कर नहीं बोली। आखिर मजबूरी है कांग्रेस की, वो जानती है कि हम राजद में ही लटक के अपनी राजनीति कर सकते हैं। अपना हमारा इंडिपेंडेंट बिहार में खाता तक नहीं खुलेगा, क्या जमानत, तो हर सीट पर जमानत जब्त होगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्योंकि 60-65 साल की राजनीति में कांग्रेस ने देश को क्या दिया है और क्या जनाधार है, वो कांग्रेस खुद जानती है। कमल जी, मुझे ये बताइए, मुझे तो लगता है कि धोखा जो है वो केवल पप्पू यादव के साथ नहीं हुआ है, धोखा निखिल कुमार के साथ भी हुआ, धोखा कन्हैया कुमार के साथ भी हुआ। जो सीटें आप लोगों को मिलनी चाहिए, जहां आपके मजबूत उम्मीदवार थे, वो सीटें आपको नहीं मिली। तो मुझे लगता है इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, और नुकसान तो मुझे लगता है फाइनली इंडिया गठबंधन का ही होगा और फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। तो फिर ये चुनाव का मतलब क्या बनता है कि लड़ाई में जाने से पहले आप लोगों की हार जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, जहां तक औरंगाबाद की बात है, बेगूसराय की बात है, पूर्णिया की बात है, तीनों सीट पे हमारी प्राथमिकता थी कि हमको मिले। लेकिन गठबंधन में धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपना पक्ष रखा कि इस पे हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं और हम लोग इसको बचा सकते हैं। लेकिन गठबंधन में बहुत सारी चीजों को देख के आप अपना निर्णय सीधे नहीं डाल सकते हैं कि हमको ये चाहिए। यहाँ हम लोग इसमें अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि हम लोग सही से अपना पक्ष नहीं रख पाए। ये शीर्ष नेतृत्व का कहा जाए या फिर स्टेट लेवल से हो, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन गठबंधन में उन बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं हमें नुकसान उठाना पड़े, हो सकता है। लेकिन फिर भी गठबंधन अभी भी मजबूत है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का सहयोगी बनकर हम चुनाव में उतरेंगे और अच्छा सीट भी लाएंगे। जी सौरभ जी। चलिए, हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए हैं, तो अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, काफी फायदा उठाया आपने कांग्रेस का, कांग्रेस की मजबूरियों का, कांग्रेस की कमजोरियों का। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, मजबूरियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। एनडीए के घटक जो छोटे छोटे दल हैं, यहाँ हम लोग मजबूरी का फायदा नहीं उठाते।
3 सीट जो कांग्रेस की मजबूत सीट थी आपने अपने खाते में ले ली, चाहे पूर्णिया की बात करें, चाहे औरंगाबाद की बात करें, चाहे बेगूसराय की बात करें, तीनों सीट पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार था। उसके बावजूद आपने अपने खाते में ले ली सीट। और आपके पास, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास जितना मजबूत उम्मीदवार है उतना मजबूत उम्मीदवार आपके पास नहीं है। चाहे पप्पू यादव की बात करें, बीमा भारती की बात करें, आपको भी पता है कि जो पप्पू यादव की मजबूती है वो बीमा भारती की मजबूती नहीं है। तो केवल गुस्से में लालू प्रसाद यादव ने इसलिए पूर्णिया की सीट अपने खाते में ले ली क्योंकि पप्पू यादव ने उनकी बात नहीं मानी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में नहीं करवाया। देखिए सौरभ जी, ये आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार की तमाम सीट 40 का 40 सीट हम लोगों का है, कांग्रेस का है, एनडीए राष्ट्रीय जनता दल का है, वामपंथी का है। हम एक सीट हमारी, ना कांग्रेस की, ना राजद की, ना वामपंथी साथियों की। हम 40 सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ और महा अंतर से हमारे तमाम प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकना हमारा लक्ष्य है और हम लोग रोकने में सक्षम होंगे और रोक पाने में अरुण जी मजबूती के साथ चुनाव तभी लड़ेंगे ना जब मजबूत उम्मीदवार होगा। जब उम्मीदवार ही कमजोर होगा तो मजबूती के साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे? सौरभ जी आप कैसे तय कर सकते हैं? हम लोगों तो आप बताइए ना अरुण जी आप बता दीजिए मुझे कि सीमांचल से मजबूत उम्मीदवार कौन होता, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव? आप बता दीजिए मुझे, मैं तय नहीं कर रहा हूं, आप तय कर दीजिए। सौरभ जी ये हम तय कैसे करें? अगर औरंगाबाद नहीं और बाकी का भी सुन लीजिए अरुण जी। पूर्णिया की आपने बता दी, पूर्णिया की मतलब आपसे सवाल है मेरा, औरंगाबाद की सीट आपने अभय कुशवाहा को दिया, उसकी जगह पर अगर निखिल कुमार को मिलता तो निखिल कुमार ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होते या अभय कुशवाहा होते? अगर बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय की सीट आपने सीपीआई को दे दी, वहां से अवधेश राय उम्मीदवार हैं। अगर कन्हैया कुमार उम्मीदवार होते तो मुझे लगता है कि ज्यादा मजबूती आती चुनाव में, आप लोगों का पक्ष भी ज्यादा। ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है सौरभ जी, लेकिन पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है और एकजुटता के साथ हम एक सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के साथी सब अपने आप में मजबूत होंगे। इसलिए ये सब बेतुकी बात है। ये आप कैसे मजबूत होंगे अरुण जी? अगर वहां से पूर्णिया से अगर पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे, अगर औरंगाबाद से निखिल कुमार निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं तो कैसे चुनाव जीतेंगे आप? वो आपके वोट में भी तो सेंधमारी होगी ना। ये हमको समझ में नहीं आता है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और वोट में जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई, मुद्दा जनता तो एक ही है ना, जनता तो एक ही है ना अरुण जी, वोट बैंक तो एक ही है। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में आते हैं तो वोट तो आप ही के वोट में सेंधमारी होगी ना, वो तो एनडीए को फायदा ही मिलेगा इससे। ऐसा नहीं होता है सौरभ भाई, जनता ने मन बना लिया है और जनता को जिस तरीके से एनडीए ने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, इन्होंने जो भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने तो कहा था प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो सारे के सारे तो जुमला साबित हुए और खास करके बिहार में अब तो भावनात्मक नारे और भावनात्मक मुद्दे और जुमले की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है 17 महीने में। इन्होंने जिस तरीके से नौजवानों के चेहरे पर हंसी लाने का काम किया है, मुस्कान लाने का काम किया है, एक मुफ्त 17 महीने के दौरान
5 लाख सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया, महागठबंधन सरकार ने देने का काम किया, वह प्रण तेजस्वी यादव जी का था। जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, मानदेय दोगुना करने का काम किया। चाहे आप हेल्थ सेक्टर में चले जाइए, चाहे एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास। अरुण जी आपकी उपलब्धियां रही है, वो सबको पता है, बिहार की जनता को भी पता है, मैं भी मानता हूँ। 17 महीने आपकी सरकार रही, उसमें उपलब्धियां बड़ी बड़ी रही है, लेकिन आज तो पप्पू यादव के साथ धोखा हो गया। पार्टी अब धोखा ये कैसे कह सकते हैं? अब तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कोई उम्मीदवार अगर अपनी पार्टी को मर्ज कराता है कांग्रेस में, और कांग्रेस के तरफ से ये भरोसा दिया जाता है कि पूर्णिया की सीट आपको दी जाएगी, और उसके बाद आप लोग प्रेशर डालकर कांग्रेस से पूर्णिया की सीट अपने खाते में कर लेते हैं, तो ये तो धोखा हुआ ना। ये कहीं ऐसा ये तर्कसंगत बात नहीं है। वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेता है, ये कांग्रेस का सवाल है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, हमारे नेता जो कांग्रेस आई के जो हैं राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं ने बैठकर सहमति के साथ, जो आज आपने देखा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन जिन सीटों पर जिनको लड़ना है आज घोषणा कर दी गई। और जहां तक इस तरह का सवालों का कहीं कोई मतलब नहीं बनता सौरभ जी, तो इसलिए अब लक्ष्य है हम लोगों का कि किसी भी प्रकार देश में जो जन विरोधी सरकार बैठी है उस सरकार को रोकना। लेकिन अरुण जी हमारे साथ कमल जी भी बैठे हुए हैं। अरुण जी हमारे साथ कमल जी भी बैठे हुए हैं, और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। उन्हीं का कहना है कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, और आरजेडी ने कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठाया, कमजोरियों का फायदा उठाया। नहीं सौरभ जी, ऐसा हम लोग मजबूरी का फायदा एनडीए उठाती है। आपने देखा 5 साल 5 सांसदों का समर्थन लेने का काम किया। जब एन चुनाव वक्त आया, किस तरीके से आपने देखा पारस जी को दूध की मक्खी के तरफ फेंक दिया गया। आपने देखा किस तरीके से मांझी जी को पूछा तक नहीं गया, एक सीट छोड़ दिया गया। आपने देखा कुशवाहा जी को पूछा नहीं गया, किसी तरह से उनको नोटिस नहीं लिया गया, एक सीट छोड़ दिया गया। उनके पीसी में, एनडीए के पीसी में कुशवाहा जी पहुंचे नहीं। लाचारी में सब देख रहे हैं किस तरीके से यूज एंड थ्रो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते। हमारा जो महागठबंधन लेकिन अरुण जी पप्पू यादव हो या फिर अरुण जी चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, इतनी नाराजगी क्यों है इन लोगों के लिए आपके नेताओं में? या तो हो सकता है पप्पू यादव आपके जाति से आते होंगे, या फिर कन्हैया कुमार जो है युवा चेहरा है। राष्ट्रीय पार्टी में वो है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस आई में है। एक कांग्रेस आई से ना पूछिए, ये राष्ट्रीय जनता दल बार बार हमारे आदरणीय नेता पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से क्यों सवाल पूछते हैं? तो इस तरह के सवाल का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कहीं से लड़ा सकते हैं, कहीं से लड़ सकते हैं, या फिर उनके कोटे में जो सीटें हैं वो तय कर सकते हैं। उसके लिए तो हम अधिकृत नहीं है, हमारे आदरणीय नेता अधिकृत नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बातों, ये सब सारी बातें बकवास वाली बात है, बेबुनियाद है। तो इसका कहीं कोई मतलब नहीं है सौरभ जी। चलिए कमल जी, आपने सुना अरुण जी क्या कह रहे थे। बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कहीं से भी खड़ा कर सकती है। हम कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। अगर पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है तो कांग्रेस ने किया है, आरजेडी इसके लिए थोड़ा सा भी जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, अरुण जी ने सही कहा कि पप्पू यादव ऐसे शख्स हैं जो कहीं से भी खड़े होके अपनी उपयोगिता बता सकते हैं और जीत भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना इच्छा होता है
कि हम अपने घर से चुनाव लड़े। यदि उनको पार्टी जो भी 9 सीट मिली है या फिर सिर्फ 9 सीट के अलावे भी और भी जहां भी है वहां से इंडिया गठबंधन में बहुत सारे सीट हैं जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो कहीं से भी उनको लड़ाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसका हम समर्थन करते हैं कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ सिर्फ 40 सीट पे नहीं, पूरे भारतवर्ष में चुनाव पूरी मजबूती के साथ एक एक सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जहां बीजेपी की बात है तो बीजेपी की मंशा तो कहीं ठहरने वाली नहीं है। जहां बीजेपी का अब नारा हो गया है तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये बीजेपी का नारा के साथ, इसी नारे के साथ वो इस बार चुनाव में उतरने वाली है और हम लोग इसी नारे को उनका फलीभूत करके और इसी नाले में लपेट के उनको इस बार बीजेपी को दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग अगला 2024 का चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार को बनाएंगे मजबूती के साथ। जी चलिए सुहेली जी, खुशी हो रही है। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो कांग्रेस के साथ आरजेडी ही कर रही है। बिल्कुल कर रही है, और कांग्रेस की चिंता, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कांग्रेस पर आरजेडी क्यों कर रही है? ये तो दोनों पहले आपस में सलट ले कि क्या राजद ने इनके साथ किया है और कैसे सुर बदल जाते हैं तुरंत राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को देखकर। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि उनसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने सीट शेयरिंग नहीं किया, बिहार की जनता के सामने ये भी नहीं बताया कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेंगी, माले कितनी सीटें लड़ेंगी, सीपीआई कितने सीटें लड़ेंगी, राजद कितने लड़ेंगी, और आपने कैंडिडेट की घोषणा उसके पहले कर दी। अरुण जी उसके बाद आप बोलिएगा। अरुण जी बीच में मत, अरुण जी इसके बाद आप बोलिए। अरुण जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को समय में हम नहीं बोल रहे थे, आपकी बातों को मैंने ध्यान से सुना कि आपसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से पूछेंगे कि आपसे कॉन्सेंट लेके और एक पार्टी ने आप में विलय किया और उसके बाद आप लोगों ने उनको धोखा दे दिया। तो बिहार की जनता तो जानना चाहेगी ना कि आप सिर्फ अपने परिवार के चक्कर में किसी एक नेता को किस तरह से अपमानित करके और एक राष्ट्रीय पार्टी को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी इतनी मजबूर है आपके यहाँ कांग्रेस कि वो आपके सामने एक शब्द भी बोल नहीं पा रही है। प्रश्न ये उठता है कि आपने बिना सीट शेयरिंग किए और आधे कैंडिडेट की घोषणा तक कर दी, उनको टिकट तक दे दिया, तो सवाल तो बनता है ना कि आप किस तरह से ये कांग्रेस को किस तरह से अपने दबाव में रखे हुए हैं, और कांग्रेस बेचारी दबे कुचले की तरह चू शब्द नहीं बोल पा रही है और मजबूर होके आपके साथ चुनाव लड़ रही है। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक। अभी ही कांग्रेस के ही प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये खुद अपनी गाथा जो है सुना ही रहे थे इसके पहले। और जहां तक बात है सीट जीतने की, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है, आप क्या समझिएगा इस चीज को? आपकी सरकार जब बिहार में थी तो किस तरह से बिहार में काम करती थी और एनडीए की सरकार आके बिहार को कहां से कहां तक लाई, ये आपको एहसास भी है क्या? और एहसास तो निश्चित होगा, क्योंकि आपके घर के बहन बेटी भी सुरक्षित तो रही होंगी, बाद में पढ़ाई भी कर रही होंगी, जो बिहार की योजनाएं हैं एनडीए सरकार की उसका भी फायदा उठाई ही होंगी, साइकिल योजना का भी फायदा उन लोगों ने उठाया होगा, और 33-35% आरक्षण का भी फायदा आपके घर की बेटी बहन उठाई होंगी। इसलिए इस बात को तो आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में क्या है और एनडीए की सरकार में क्या है। सिर्फ बयान देने से नहीं होगा ना, महसूस करना पड़ेगा। जी सरोज जी साथ में हैं काफी देर से। सरोज जी खुशी हो रही है ये सोचकर कि 40 में से 4-5 सीटें तो बिना लड़े हमारे खाते में आ गया। नहीं, देखिए सौरभ भाई, उस पे तो हम लोग पहले से ही चल रहे हैं। अभी 2-3 सवाल आप ही उठाए हैं
और ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता करके जो अपना स्पीच दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता इसके पहले क्या बोल रहे थे, इनको देखते उनकी जुबान बंद हो गई, बातें उन्होंने बदल दिया। आपने कितना बढ़िया सवाल उठाया कि ये पप्पू यादव जी ने जो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी से जो मिल करके जो गए, कहे कि आप विलय कर दो हमारी पार्टी में, इसी का टीस उन्होंने निकाला जो पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर कर, हम मजबूत हैं, मजबूत हैं आप, मजबूत है जनता आपको मजबूत नहीं रखेगी। आप अपनी मजबूती का जो फायदा कांग्रेस के साथ आप अन्याय करके जो उठा रहे हैं, ये कांग्रेस ऐसा पिछलग्गू जो है जो आपके अन्याय को बर्दाश्त कर रही है, ये धीरज जिंदगी है उससे कांग्रेस पार्टी को, जो इस तरीके से उसको नस्तामूद करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल उसको तैयार है और कोई वैसी सीट उसको नहीं दे रही है कि जिस पर कांग्रेस अपना खाता भी खोल सके। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल तो शुरू से ही वैसे कांग्रेस के साथ की है। और जहां तक रही कि ये जब आप बोलते हैं चुनाव, ये कैंडिडेट की बात तो ये उठाएंगे, बिहार में विकास की बात ये 17 महीने की बात उठाएंगे। 15 साल थे, 17 साल में ये क्या कर दिया बिहार में? लूट अपहरण बलात्कार छिनतई चोरी गुंडाई की सरकार इन्होंने 17 साल चलाया। और आज इस 17 महीने में कौन सा तगमा लगा दिया इन्होंने? दिया बिहार का विकास कर दिया 17 महीने में। नीतीश कुमार 17 महीने में, इसका मतलब 17 साल से कुछ नहीं करके रखे हुए थे, फिर नीतीश कुमार के साथ ये क्यों गए? और मंत्री क्या करता है? मंत्री पॉलिसी बनाता है क्या? मुख्यमंत्री का सारा पॉलिसी बनाया हुआ सारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और ये अपनी उसमें लगा करके पेस्ट कर रहे हैं कि हमने करके रख दिया। ये जनता, भारत की जनता और बिहार की जनता मन बना चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल को उखाड़ के फेंक दी है। पिछली बार 0 सन्नाटा दिया है और इस बार भी 0 सन्नाटा देगा। रही बात मांझी जी की बात आप कर रहे हैं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हम पार्टी की चिंता करने के लिए एनडीए गठबंधन सारा लोग बैठा हुआ है और किसी के साथ कोई एक चूं तक नहीं बोला है कि हमको 1 सीट मिला और हमको 5 सीट मिला और आप में मत फरवल हो गया। और आप कल जो है लास्ट नॉमिनेशन के दिन और उसके बाद आज आप कैंडिडेट का भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और आप जो है आज अपना अलायंस का फैसला ले रही है। तो बिहार की जनता पूरी तरीके से टकटकी निगाहों से देख रही है, पूरी तरीके से आपको सफाया करेगी भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। चलिए अरुण जी जवाब दीजिए। जी सौरभ जी जवाब दीजिए। काफी सारे आरोप लगाए गए बीजेपी और हम के द्वारा। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनडीए के सांसद को खदेड़ा जा रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा गिरिराज सिंह को, किस तरीके से वहां की जनता के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं ने भी काला झंडा दिखाने का काम किया। सांसद वापस जाओ। आपने देखा बक्सर में किस तरीके से चौबे जी का पुतला दहन किया गया। तो यहाँ तो आंदोलनी कला चरम पर है एनडीए में। और एनडीए अभी हमारे बहन बोल रही थी कि महिलाओं की बात कर रही थी, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और तब दूर हो गए जिस समाज से आती हैं बहन, उस समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। वोट लेंगे लेकिन टिकट नहीं देंगे तो कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता खास करके मन बना के तैयार है, बैठी है इन एनडीए को सबक सिखाने के लिए। इस बार खाता खुलने वाला नहीं है सौरभ जी। पूरे बिहार में तेजस्वी लहर बह रही है। इस लहर में एनडीए को इस बार पता चल जाएगा किस तरीके से एनडीए के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। 39 सीट दिया, लेकिन 39 सीट के बदले क्या बिहार को मिला? विशेष राज्य का दर्जा मिला, बिहार पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, कुछ नहीं। एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं बिहार में खुला। डबल इंजन की सरकार है। तो लगातार आप देख रहे हैं और देश की जनता तो समझ ही चुकी है। तो इसलिए कुछ कहना नहीं है। और इन लोगों की घबराहट तो स्पष्ट सामने है, किस तरीके से इन लोगों को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। और जहां उम्मीदवार घोषित भी कर रहे हैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ेंगे नहीं भाई। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। सौरभ चलिए सुहेली जी जवाब दे दीजिए। 2 अहम सवाल अरुण जी के तरफ से किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, अगर 2019 में आप लोगों को 39 सीटों का तोहफा जो है वो बिहार की जनता ने दी, तो बिहार की जनता को क्या मिला? ना स्पेशल
राज्य का पैकेज मिला और न ही ऐसा है जी सौरभ जी कि जहां तक जल्दी महिलाओं को से टिकट मिलने की बात है, आपने देखा होगा कि राज्यसभा में 2 में 1 महिलाओं को भेजा गया, एमएलसी में भी 1 को भेजा गया और नेता को भेजा गया। इन लोग की तरफ पत्नी और बेटी को नहीं दिया गया। अभी इन्होंने मुंगेर में जो कैंडिडेट दिया है, आप देख रहे हैं ना कि क्या है वो, उनको शादी करवाया गया क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल सकता था, तो उनकी पत्नी को दिया गया। ये है इनका महिला सशक्तिकरण। अपने घर से 2 बेटी को दिया गया और इसी को ये लोग एक और सुनिए ना, सुनिए अरुण जी सुन लीजिए, अरुण जी सुनिए, धैर्य रखिए, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए। सवाल किए हैं तो जवाब दीजिए, सवाल किए हैं तो जवाब दीजिए। अरुण जी हमारे यहाँ 2 मिनट नेताओं शांत हो को जाइए। संसद अरुण जी में 2 मिनट हमारे शांत हो यहाँ जाइए। अरुण जी शांत होइए और सुनिए अरुण जी सुनिए समय की सुनिए कमी है। सुनिए। इनके यहाँ जब राज्यसभा की बारी आती है तो मीसा यादव को टिकट दिया जाता है, उनको भेजा जाता है। लोकसभा की बारी आ जाता है तो रोहिणी आचार्य मीसा यादव को दिया जाता है। 9 दूनी 18 बच्चा इनका और प्लस 2 अपने पति पत्नी, एक ठो को प्रताड़ित करके भगा दिए। ये नारी शक्ति बंधन वाला बात किए हैं अभी चलिए तेजस्वी सुहेली यादव, जी, और इनके परिवार की महिलाओं को प्रताड़ित करके भगा दिया गया मार पीट के। इसको ये लोग नहीं बोलेंगे और हम पर सवाल सुहेली जी, उठाएंगे। भारतीय सुहेली जनता जी, समय पार्टी की सुहेली नेताओं को, महिला नेताओं को टिकट देती है और राज्यसभा में भेजती है। आपके यहाँ बेटियों, अपराधियों की पत्नी को टिकट दिया जाता है और उस पर आप दम्भ भरते हैं। शर्म कीजिए आप लोग अपने पार्टी पर कि किस तरह के सुहेली नेताओं जी, को और सुहेली नेत्रियों जी, को टिकट दे रहे हैं। सुहेली जी समय की कमी है। सुहेली जी समय की कमी है। जी अंतिम कमेंट जो है वो कमल जी से ले लेते हैं। दिन इन्हीं का है, अन्याय जो है वो कांग्रेस के साथ ही हुआ है। क्या कहेंगे कमल जी, अंतिम कमेंट? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सारे सीटों पे लड़ेगी। इसमें कहीं से कोई बात करने वाली कोई बात नहीं है। जी, तो सभा आपने सुना कमल जी क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। जरूर इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, चाहे 1 सीट का नुकसान हो या 2 सीट का नुकसान हो। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने ठान लिया है कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर जान दे देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो निर्दलीय मैदान में जरूर उतरेंगे और जब वो उतरेंगे मैदान में तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो इंडिया गठबंधन का ही होगा। तो अब देखना होगा कि जब 4 जून को जब परिणाम आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का, तब परिणाम क्या होते हैं। लेकिन ये तय है कि इस तरीके का गठबंधन के अंदर नहीं होना चाहिए। गठबंधन के अंदर ये जरूर देखना चाहिए। मुझे याद है कि पहले वही आरजेडी है जो पहले ये कहा करती थी, जब भी कोई गठबंधन के साथी उनके साथ होते थे तो ये कहती थी कि पहले आप अपना उम्मीदवार दिखाइए, यानी आप अपना पहलवान दिखाइए, उसके बाद हम तय करेंगे कि ये सीट हम आपको देंगे या नहीं देंगे। तो आज वही आरजेडी ये भूल गई कि कौन से सीट पर कौन मजबूत उम्मीदवार होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। अगर चुनाव जीतना है तो वहां का सबसे पहला जो सपोर्टिंग रीजन होना चाहिए वो मजबूत उम्मीदवार होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव के सामने बीमा भारती जिनको टिकट मिला है वो उनसे ज्यादा मजबूत है। खैर इंतजार करना चाहिए 4 जून का कि क्या होता है। सब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आरजेडी ने जो सीटों का बंटवारा किया है उसमें आरजेडी के पास 26 सीटें हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जो सीटें बांटी गई है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि पूर्णिया में मजबूत कैंडिडेट के तौर पे पप्पू यादव हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी इसी शर्त पर किया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से, लेकिन उन्हें पूर्णिया सीट नहीं मिली, बल्कि पूर्णिया सीट भी आरजेडी के खाते में है। आरजेडी की बीमा भारती उधर से चुनाव लड़ने वाली है, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।